डायना युग को शातिर नजरों से देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, यही सही मौका है। युग अकेला है, मुझे अपनी चाल चल देनी चाहिए। अब होगा बदला एक डायन का यक्षिणी के प्रेमी से। एक तरफ डायना युग पर अपनी शातिर चाल चलने का प्लान बना रही थी, तो वहीं पर युग एक के बाद एक यामिनी को याद करते हुए सिगरेट के कश खींचते जा रहा था। सिगरेट से निकलते हुए धुएं में भी उसे यामिनी का चेहरा ही नजर आ रहा था। एक तरफ युग का दिल बार बार ये फैसला करता कि वो यामिनी को भूल जाएगा, उसे अपने दिल से निकाल देगा, तो दूसरी तरफ वो बार बार उसी का नाम लेकर सिगरेट के कश खींचते जा रहा था। युग सिगरेट के कश खींच ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसके पीछे हो। युग फुर्ती के साथ पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे डायना खड़ी हुई थी। डायना को देखते ही युग सिगरेट को नीचे फेंक देता है और अपने पाँव से मसलने लग जाता है। डायना अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, इसकी क्या जरूरत थी युग? मुझे पता है तुम सिगरेट पीते हो। मुझे क्या, अब तो हवेली में भी सबको तुम्हारी इस आदत के बारे में पता है। युग कुछ उखड़े हुए लहजे में कहता है, ये बात मुझे भी पता है कि सबको मेरी इस आदत के बारे में पता है डायना। डायना युग को बीच में टोकते हुए पूछती है, तो फिर आधी सिगरेट ऐसे क्यों फेंक दी? युग जवाब देता है, तुम्हारे कारण डायना, तुम्हें सिगरेट के धुएं से एलर्जी है ना, उसके धुएं से तुम्हें खांसी आने लग जाती है। डायना अपने चेहरे पर हल्की सी झूठी हंसी लाते हुए कहती है, युग लगता है इस सिगरेट के धुएं के कारण तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। सिगरेट के धुएं से एलर्जी मुझे नहीं है बल्कि शालिनी को थी, उसे इसकी स्मेल से खांसी आने लग जाती थी। तुम भी ना, लगता है तुम्हारे सिर से अभी तक शालिनी का बुखार उतरा नहीं। सॉरी, शालिनी नहीं, यामिनी। आखिर थी तो उसके शरीर के अंदर यामिनी की ही आत्मा ना। युग गुस्से से कहता है, उसका नाम मेरे सामने मत लो डायना। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डायना समझ जाती है कि मामला अभी भी गर्म था। यामिनी ने जो कुछ भी युग के साथ किया था, युग उसे अभी तक भुला नहीं पाया था, बल्कि उस हादसे ने युग के दिल में यामिनी के खिलाफ नफरत भर दी थी। युग बात को बदलते हुए डायना से पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? डायना चालाकी के साथ बात को घुमाते हुए कहती है, यही सवाल युग मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युग अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर दिखाते हुए कहता है, तुम्हें दिखा नहीं था क्या मैं क्या कर रहा था? डायना कहती है, ओ हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए ही आई थी। युग हैरानी के साथ कहता है, मेरे लिए? पर क्यों? इतनी रात में तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? डायना बड़ी चालाकी के साथ जवाब देती है, काम मुझे नहीं पड़ा, वो तो अभी को पड़ा था। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा? अभिमन्यु को पड़ा था? क्या उसे होश आ गया? मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। इतना कहकर युग ने अभिमन्यु के पास जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी डायना उसे रोकते हुए कहती है, युग अभी वापस से सो गया है, अब जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। युग डायना को घूरते हुए कहता है, पर जस्ट अभी तो तुमने कहा था कि अभिमन्यु को मुझसे काम था, फिर वो अब सो कैसे गया? डायना युग को अपनी बातों में घुमाते हुए कहती है, युग पहले तुम मेरी बात तो सुन लो अच्छे से। मेरी बात पूरी सुनते नहीं हो, बीच में पहले टोक देते हो, तो मेरी बात तुम्हारी समझ में कैसे आएगी? मैं ना तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताती हूँ। युग खामोशी के साथ डायना को देखते रहता है। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग, अभी को ना जब भी होश आता है वो तुम्हारा नाम ही बड़बड़ाता है, युग युग, और मैं उससे कह देती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और वो बेचारा फिर सो जाता है, जैसे तुम्हारी चिंता के कारण ही जागा हो। वैसे तो मैं उससे ऐसे ही कह देती हूँ हर बार कि तुम ठीक हो, पर इस बार जब अभी सो गया तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा। मैंने सोचा क्यों ना देख कर ही आऊँ कि मेरे अभी का बेस्ट फ्रेंड किस हालत में है, ठीक भी है या नहीं, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई। पहले मैं तुम्हारे कमरे में ही गई थी, पर जब तुम वहां पर नहीं मिले तो मैं समझ गई थी कि तुम यहीं कहीं आसपास ही होगे, और देखो तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। युग अभी भी खामोश ही रहता है, जैसे वो भी अभिमन्यु के बारे में सोचने लग गया हो। डायना समझ जाती है यही वार करने का सबसे अच्छा मौका था। डायना एकदम धीरे धीरे कहती है, वैसे युग, तुम यहाँ बैठकर यामिनी के बारे में ही सोच रहे थे ना, सच कहना? युग गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहता है, डायना तुमने फिर उसका नाम लिया। मैंने कहा ना मेरे सामने उसका नाम मत लो, मुझे उसके नाम से भी नफरत है। डायना इस बार चुप नहीं होती है बल्कि बड़े ही गर्म लहजे में कहती है, युग तुम मुझे तो यामिनी का नाम लेने से रोक लोगे, पर अपने दिल को कैसे रोकोगे? तुम्हारा दिल जब धड़कता है तो हर धड़कन के साथ यामिनी को पुकारता है, क्योंकि यामिनी तुम्हारे दिलो जान में बस चुकी है। तुम उससे बहुत प्यार करते हो। युग फिर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, डायना मैं यामिनी से प्यार करता हूँ नहीं बल्कि करता था, अब मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ। डायना युग की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं युग, तुम झूठ बोल रहे हो।
तुम्हारी आंखों में मुझे यामिनी के लिए प्यार साफ नजर आ रहा है। एक और बात, जिनसे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, उनसे चाह कर भी नफरत नहीं कर सकते हैं। चाहे नफरत करने का कितना भी दिखावा क्यों न कर ले, उस नफरत में भी एक प्यार ही होता है, समझे तुम? युग डायना पर चिल्लाते हुए कहता है। डायना, लगता है तुमने मेरी बात अच्छे से सुनी नहीं। मैंने कहा मैं यामिनी से नफरत करता हूँ, नफरत, समझी तुम? डायना बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। तुम कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, पर मैं ये बात कभी नहीं मानने वाली युग कि तुम यामिनी से नफरत करते हो। तुम आज भी उससे प्यार करते हो, और ये जो सिगरेट का डिब्बा तुमने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है ना, ये उसका सबूत है। अक्सर वही लोग अपने लबों को सिगरेट से जलाते हैं जिन्होंने किसी के लबों को चूमा हो, ताकि कोई और उनके लबों को ना चूम पाए। युग एकदम खामोश हो जाता है, पलटकर कुछ नहीं कह पाता है। डायना समझ जाती है कि युग कमजोर पड़ने लग गया था, उसकी बातों में फंसने लग गया था। डायना बड़े प्यार से युग से बोलती है, तुम अब भी यामिनी से बहुत प्यार करते हो युग। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यामिनी तुम्हारे ही लिए बनी है, और तुम यामिनी के लिए, समझे? तुम चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर सकते, समझे? युग चिढ़ते हुए डायना से कहता है। डायना, ये तुम मुझसे कह रही हो? तुम प्यार करती हो ना अभिमन्यु से? जानती हो ना अभिमन्यु की इस वक्त जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो यामिनी है। उसी के कारण अभिमन्यु की यह हालत हुई है, और तुम हो कि उसी की तरफदारी कर रही हो। मुझे उसी से प्यार करने के लिए कह रही हो तुम? क्या तुम्हारा जी नहीं खोलता ये देखकर कि यामिनी ने अभिमन्यु के साथ क्या क्या किया, उसे कितना तड़पाया? डायना युग को घूरते हुए मन में सोचती है। जी खोलता है तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ युग, यक्षिणी के प्रेमी के पास। उसे गुमराह करने और गुमराह में करके ही जाऊंगी। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए डायना से कहता है, तुमने देखा नहीं था यामिनी की आंखों में कितनी नफरत थी अभिमन्यु के लिए, और सिर्फ अभिमन्यु के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी, जैसे वो सबको जिंदा जला देगी। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, वाह युग वाह, क्या सही समझे हो तुम बेचारी यामिनी को। सही कहते हैं ये मर्द जात कभी औरत जात को समझ ही नहीं सकती। एक औरत का दर्द सिर्फ औरत ही देख सकती है, जो मैं देख पाई हूँ। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते, पर वो करना हमारी मजबूरी होती है। हमें बुरा बनना पड़ता है किसी अपने को बचाने के लिए। इतना कहकर डायना इमोशनल होने का नाटक करने लग जाती है। अगले ही पल डायना अपनी आंखें नम कर लेती है। युग डायना की नम आंखों के साथ हमदर्दी भरे लहजे में कहता है, डायना तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहोगी? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। डायना बड़े प्यार से कहती है, युग, यामिनी तुम्हें अपनी आंखों में जो नफरत तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ दिखाना चाहती थी वो तो तुमने देख ली, पर उस नफरत की आग के पीछे जो आंसू थे वो तुम नहीं देख पाए। युग खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता है। डायना आगे कहती है, तुमने एक बार भी ये सोचा है कि यामिनी ने तुम्हारे दोस्तों में से किसी को भी जान से क्यों नहीं मारा? अगर वो चाहती तो एक पल में सभी का खात्मा कर सकती थी। आखिर वो यक्षिणी थी, सबको एक साथ मौत के घाट उतार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो युग क्यों? युग हैरानी के साथ पूछता है, क्यों? डायना जवाब देती है, क्योंकि उसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बस डराना था। वो तुमको डराना चाहती थी ताकि तुम अपने दोस्तों को लेकर वहां से चले जाओ। याद करो युग, यामिनी ने वो सब कुछ करना क्यों शुरू किया था? क्योंकि तुम उसकी बात नहीं मान रहे थे। वो बेचारी बोल बोल कर थक गई थी कि युग बाबू चले जाइए अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर, पर तुम नहीं जा रहे थे। और फिर उसे एक ही रास्ता दिखा आपको वहां से भेजने का, और वो थे तुम्हारे दोस्त। वो जानती थी कि तुम्हारी वही कमजोरी है, इसलिए उसने उसी का सहारा लिया। युग डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, पर वो क्यों चाहती थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ वहां से चले जाऊं? डायना जवाब देती है, वो मुझे नहीं पता युग, पर ये जरूर पता है कि यामिनी तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हें बचा रही थी। उसने तुम्हें बचाने के लिए ही दोस्ती की सारी हदें पार कर दी थी, और हम दोस्ती की सारी हदें उसी के लिए पार करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। वो तुम हो युग, जिससे यामिनी सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसने तुम्हें डराया क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, युग को भी एहसास होने लग जाता है कि डायना सही बोल रही थी। उसे डायना की बातों पर यकीन होने लग जाता है। उसे याद आता है कि यामिनी ने सिर्फ उसी वक्त नहीं, बल्कि उससे पहले भी उसकी जान बचाई थी। युग को वो पल याद आने लग जाता है जब यामिनी पानी के अंदर उसके होठों को चूमकर उसे ऑक्सीजन दे रही थी। कैसे वो उसे किस किए जा रही थी। उसे जिंदा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। युग के अंदर एक बार फिर यामिनी के लिए प्यार जागने लग जाता है। युग को अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है कि वो यामिनी को क्यों गलत समझ रहा था, क्यों उसके दिल के जज्बात नहीं समझ पाया था। उससे प्यार करने के बावजूद अब उसे यामिनी पर नहीं बल्कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा था।
डायना की बातों ने उसके दिल में यामिनी के लिए फिर से प्यार जगा दिया था। डायना फिर बोलती है, युग, यामिनी ने तुम्हें एक तरीके से बचाया है, जानना चाहते हो किससे? युग डायना को घूरते हुए पूछता है, किससे डायना? डायना जवाब देती है, उस काले साए से। मुझे लगता है उसे पता था कि उस काले साए से तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए वो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी। उसने ये सब किया ताकि तुम उसका साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाओ और वहां से चले जाओ। युग पूरी तरह डायना की बातों पर यकीन करने लग गया था। देखा जाए तो एक प्रकार से डायना सच ही बोल रही थी। डायना युग के दिल में उस काले साए के खिलाफ नफरत भरते हुए कहती है, युग, अगर तुम्हें नफरत